हेलो फ्रेंड। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि एक 75 के का पीसी का हम कॉन्फ़िगरेशन बताने वाले हैं आपको। और इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे पहला तो 75,000 के पीसी में एक हम कैबिनेट ले लेते हैं 2561 का। ये मेरे ख्याल से अपना हाई एयर फ्लो मिड टावर गेमिंग का सबसे बढ़िया कैबिनेट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 3 RGB फैन आप देख ही रहे होंगे डिस्प्ले पे जैसे आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने B760M का इसमें गीगाबाइट्स का यूडी का मदरबोर्ड लिया है, जो है LGA 1700। LGA 1700 क्या है? LGA 1700 है फ्रेंड, जो आपका इंटेल i9 14 के भी सपोर्ट कर लेगा। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हाई ग्राफिक का जब आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे ना, वो फैसिलिटी नहीं है। तो इसमें फटाक से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। ये सारे सपोर्ट्स हैं इसमें, जिस तरह आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, जिस तरह आपकी DDR5 रैम सपोर्ट करेगा। यहाँ पे लिखा है 13 और 12, लेकिन ये 14 भी सपोर्ट करेगा। NVMe का यहाँ पे दे रखा है कि जिस तरह एक स्लॉट है, 2 स्लॉट है। और यही इसका अपग्रेडेड और वर्जन लेंगे तो उसमें जो है आपको 3 स्लॉट देते हैं। ओके। तो AX का कुछ अपना फायदा होता है, लेकिन याद रहे कि जो आप बिल्ड कर रहे हैं उसमें AX में AC भी पेल देते हैं कोई। आप पूछेंगे कि AC क्या है? इसमें तो देखो वाईफाई आ रहा है और ब्लूटूथ भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा आपको देंगे उसमें सिर्फ वाईफाई होगा, ब्लूटूथ नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप गेम प्ले कर रहे हैं या पीसी बिल्ड कर रहे हैं या मतलब कोई स्ट्रीमिंग के लिए कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड हमेशा करूंगा कि ब्लूटूथ वाला यूज मत करें, वायर वाला यूज करें। क्योंकि ब्लूटूथ का इंटरफेस जो होता है वो इंटरेक्टिव में काफी प्रॉब्लम आता है। प्लस दूसरा, हेडफोन यूज करते हैं तो वायरलेस यूज ना करें, उसमें वॉइस जो है वो ब्रेक होती है। बड़े बड़े स्ट्रीमर आपने देखे होंगे, उसका वायर वाला ही होगा जो हेडफोन होगा। क्यों? क्योंकि उससे जो वॉइस है वो इंटरेक्ट में, मान लो जब बोलता है तो वो क्रैक नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ रियल में बता रहा हूँ आपको। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने जो चैनल बनाया हुआ है आपके लिए एकदम पूरा डीप, आप अच्छी तरीके से समझे, इसीलिए। और ये मैंने बड़ी मेहनत से जो एक PPT बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। तो जो आपका बजट है, अगर सपोज दैट, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर सपोज दैट आप पीसी जो है 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए बना रहे हैं तो ये बजट ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे कि 15 साल के लिए बना रहे हैं तो नहीं, मैं कहूंगा थोड़ा देर और रुक जाओ। इसका क्या होता है कि मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, 2 से 3 हजार रुपए अप डाउन चलता रहता है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा आप प्लीज। अब जैसे इंटेल i5 यहाँ पे दिखा रहा है 31,990। अगर आज की डेट में, जिस तरह मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 5 दिन बाद जाओगे ना, तो यही इसका प्राइस 30,000 भी होगा। मार्केट में जाते जाते और बार्गेनिंग करोगे 28,000 होगा, इतना हो सकता है। और प्लस ये याद रखिएगा कि के एफ याद रखिएगा, के एफ में जो है आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलता, के में मिलता है। तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। इसमें भी 4 से 5 हजार का शॉर्टफॉल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। अगर आप नेहरू प्लेस जाते हैं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो दिल्ली की मेरे को पूरी नॉलेज है। तो इस चीज का जब भी खरीदे 4 दुकान से पता करें, और 4 दुकान वो पता करें जो सबसे ज्यादा हाई फाई ना हो। क्योंकि कहता है ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ये वाली कहानी होती है। तो उसमें तो कभी जिंदगी में ना जाए। ऐसे दुकान पे जाएं जिसके मतलब वो बैठा बैठा मक्खी मार रहा हो, ये जान लो। उससे बोलो कि हाँ मैं ऐसे घूमने आया था, जरा इंटेल i5 प्रोसेसर का जरा प्राइस बता दो। जब आप एक लिस्ट पे, एक चार्ट पे, एक छोटे से पेपर पे सारा सबका रेट ले लेंगे ना, और आपको लगेंगे कि ये सिस्टम बिल्ड करके ठीक दे देगा, मेरे सामने बिल्ड करेगा, मेरे सामने विंडो डालेगा, सब कुछ करेगा, फिर उससे बार्गेनिंग करिए आप। अभी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बतानी बाकी है। अगर आप मान लो i7 14K के लेते हैं तो वो थोड़ा हीट होता है, ठीक है ना। इसमें ये चीज दिखाऊंगा कि ये अनलॉक्ड है। अब अनलॉक पूछो क्या है?
फ्रेंड, जब भी आप कोई सिस्टम पे कमांड देते हैं या कुछ भी एडिटिंग करते हैं, सपोज दैट आपने डिविंचा एक सॉफ्टवेयर है जो एडिटिंग का है, या मान लो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प है, आपने कर लिया, उसमें 24 जीबी की अपने फाइल दे दी और उसको बोल दिया कि भाई यहाँ से यहाँ कट करके 23 जीबी का बना दिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया कि इसको एक्सपोर्ट कर दो। अगर ये काम i3 7 जनरेशन में दे देंगे ना, तो वो 4 घंटे लगा देगा और सिस्टम में ना धुआं निकल जाएगा। इतना 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 टाइम लेता है। i5 में अगर कमांड देंगे तो ये अनलॉक्ड है। अनलॉक्ड का मतलब जो ये प्रोसेसर दिखा रहा है ना कि इतना गीगा हर्ट्स पे ये करेगा, तो ये उससे आगे भी बढ़ जाएगा। तो उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये लिया है। इसीलिए इसीलिए डीप कूल का जरूरत होता है। इसीलिए अनलॉक्ड जो है, इसका मतलब यही है कि अनलॉक्ड है, जो आपने एक्सेस प्रोग्रामिंग दी है तो वो 1 गीगाबाइट्स तक आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही है। बजट के हिसाब से हमने NVMe 2 लिया है 4.0 का, 500 जीबी का है यहाँ पे, जो 3450 का है। अब ये ध्यान रखिएगा कि NVMe 2.0 भी पेल देते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। किंगस्टन फ्यूरी की रैम लिया हमने, मोर देन एनफ है, 5200 मेगा हर्ट्स पे, 8 जीबी 8 जीबी मोर देन एनफ है यहाँ पे, एकदम झक्कास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 650 मोर देन एनफ है आपके लिए, जो आपका बजट का पीसी है। और एक ग्राफिक कार्ड लिया है जिसमें हमारा गेम जो है वो परफेक्ट चल जाए, 4 जीबी का, 108 गीगाबाइट्स का हमने लिया है, 1650 का। तो ये तो हो गई सारी स्लाइड की बात। अब आ जाते हैं बजट पे, सारी कैलकुलेशन पे। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे देखेंगे कि 81,000 का बजट है। अगर फ्रेंड, सपोज दैट मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 118% करता हूँ, तो कितना है? 68,000, 69,000, 70,000 रख लो, इंटू 0.18%। दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ गया ना, 2187। ठीक है, तो 12,000 का जीएसटी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कहीं भी पीसी या कुछ भी खरीदेंगे, उससे बोलो कि भाई मेरे को जीएसटी पे बिल नहीं चाहिए। तो कहेगा वारंटी नहीं मिलेगी। वारंटी नहीं मिलेगी तो अपने फ्रेंड कलीग सबको फोन करो, उस पर बोलो तेरे नाम का खरीद रहा हूँ, 13,000 का इनपुट आ रहा है, 13,000 तो मेरे को कैश दे दियो, उसका इनपुट तू ले लियो। कहेगा मैं क्या करूंगा, चुप ही है। अबे 13,000 तेरे को तो मिल रहे हैं ना, तो अपने सैल में से लेस कर दियो। जब तो टैक्स डिपॉजिट करेगा तो 13,000 तो तेरे बच रहे हैं। तो ये तरीका है आपका इसमें टैक्स में, जो उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं। भैया अपने नाम का आप लेके क्या करेंगे? मान लो आपने सपोज दैट आपका आयुष नाम है, आयुष नाम पे ले लिया, आयुष का जीएसटी नहीं है, तो ये तो 12,000 बेकार गए ना। अगर उसके नाम पे ले लेंगे तो 3 4 साल, 5 साल, 6 साल वारंटी तो रहेगी, उसके नाम का बिल तो दिखा सकते हैं आप कंपनी को कि हाँ ये बिल है। तो इस तरह ये आपको 70,000 का ही पड़ा फ्रेंड। ये देखिए, मैंने तो फिर भी बजट में 75 के इसलिए लिया है कि 2,000 का यूपीएस रख लो। 3 से 4,000, 3,000 मोर देन इनफ है। अब पूछो कैसे? कहते हैं ना कि एरोन का 1400 मेगाहर्ट्ज, इसका मेगाहर्ट्ज, घंटा मेगाहर्ट्ज कुछ मत में। लाजपत नगर जाओ, वहां पे 2 से 2,500 का, ज्यादा नहीं, 2 से 2,500 का 32 इंच, नहीं 32 इंच, यकीन मानोगे? 32 इंच का उससे बोल दो कि भाई मेरे को एक एलईडी मॉनिटर दे दो, वो एलईडी मॉनिटर दे देगा फ्रेंड। थोड़ा और बजट हल्का और तेज करोगे तो 3 से 4,000 का आपको फुल एचडी का दे देगा, एकदम यूएसडी का, जो लगाओगे तो देखने में लगेगा। और वो पता है 45,000 को मात करेगा। कहता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, उसका नाम बिकता है। वही आपको 45,000 का मिलेगा। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आज से करीबन 8 साल पहले एक स्पेक खरीदा था, और एक दुकान से, लोकल से ही दुकान से खरीदा था, करीबन 250 का, और फास्ट ट्रैक का वही 1,500 का था। आप समझोगे कि वही फास्ट ट्रैक का मैंने दोबारा ऑर्डर किया जस्ट कंपैरिजन में, क्योंकि मैं कंपैरिजन में इन सब चीज में ना मेरा ज्यादा टेक्निकल है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कहते हैं ना कि जो चीज आपको फॉलो, मतलब जो अच्छे से आती है उसको आप फॉलो करो। तो ये मैंने फास्ट ट्रैक का
उसमें खरीदा, वो फास्ट ट्रैक का उसकी ऐसी तैसी हो गई। बताया था यूवी रेसी जो भी है, और वो आज की इतना मस्त चल दिखता है जिसका जवाब नहीं है। तो बहुत सी ऐसी छोटी चीजें होती हैं जो मैक्सिमम सक्सेस होती हैं। बस ढूंढने वाले और देखने वाले की नजर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई महंगा लेंगे, अगर पैसा है तो खर्च करो ना यार, क्या दिक्कत है। अगर आपके पास पैसा कम है, बजट कम है, ठीक है, तो आप बार्गेनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करो, तब आप उस चीज़ को शॉर्टेज कर पाओगे। मेरे को लगता है कि इतना डीपली आपको कोई बता नहीं पाएगा। तो जो चीज़ मैंने आपको डीपली बताया, प्लस अगर आप 5 साल या 4 साल के लिए पीसी अगर बिल्ड करते हो तो ये बजट ठीक है। लेकिन 15 साल 20 साल के लिए कर रहे हो तो मैं कहूँगा वेट कर लो। इसको i5 की जगह i9 कर लो, इसको B76 की जगह Z790 कर लो। क्यों? क्योंकि बाद में पता चलेगा। और बाकी सारे कंपोनेंट एकदम चीप डाल दो, जब पैसा आएगा तो उसको फिल कर देना, वो आपका बजट 1 लाख तक का बैठेगा। वो पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम समझा दिया है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।